हम सीखेंगे प्रकार के प्रयोग से विशेष माप के कोण बनाना। आप जानते हैं कि प्रकार का प्रयोग वृत्त यानी सर्कल बनाने के लिए एवं चाप यानी आर्क खींचने के लिए किया जाता है। जरा सोचिए, क्या हम इसके उपयोग से कोई कोण बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमने प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या यानी रेडियस का एक वृत्त खींचा और उसके केंद्र यानी सेंटर को O नाम दिया। अब हम वृत्त पर व्यास यानी डायमीटर PQ खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखेंगे और वृत्त को काटता हुआ एक चाप खींचेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु को हम K नाम देंगे। फिर हम K को केंद्र O से मिलाएंगे। प्रकार का नुकीला सिरा K बिंदु पर रखकर फिर से हम वृत्त को काटता एक और चाप खींचेंगे और प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को C नाम देंगे और C को केंद्र O से जोड़ेंगे। अगर फिर से हम प्रकार का नुकीला सिरा C पर रखते हैं और चाप खींचते हैं तो यह चाप वृत्त को Q बिंदु पर ही काटेगा। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह तीनों चाप बराबर है, इसलिए इन्हें बनाने वाले कोण भी बराबर है। व्यास एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री का माप दर्शाता है, लेकिन वह इन तीनों बराबर कोणों का योग भी है। इसलिए यहाँ प्रत्येक कोण का माप होगा 180 डिग्री विभाजित 3 बराबर 60 डिग्री। तो क्या अब आप प्रकार के उपयोग से 60 डिग्री माप का कोण बनाने की कोई विधि सोच पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, हम एक किरण OP खींचेंगे। दूसरा चरण, अब हम प्रकार लेकर उसका नुकीला सिरा O पर रखेंगे। प्रकार में एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे जो किरण OP को बिंदु A पर काटती है। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम उसका नुकीला सिरा A पर रखेंगे और प्राप्त चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम K नाम देंगे। चौथा चरण, अब हम O से शुरू होकर K से जाती हुई किरण OK खींचेंगे। प्राप्त कोण POK की माप 60 डिग्री है। चांदे के उपयोग से इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। क्या आप इस विधि से 30 डिग्री का कोण बना पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम 60 डिग्री के कोण को समद्विय भाजित यानी बाइसेक्ट करके 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। चलिए इसकी विधि देखें। ऊपर दी विधि से पहले हम 60 डिग्री का कोण POK बना लेंगे। प्रकार में ली गई दूरी समान रखकर हम A और K से एक दूसरे को काटता चाप खींचेंगे। चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम D नाम देंगे। अगर हम किरण OD खींचते हैं तो यह कोण POK को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस प्रकार हमने कोण POK को समद्विय भाजित करके प्राप्त किया है 2 कोण KOD और कोण DOA, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री विभाजित 2 बराबर 30 डिग्री का है। अब हम देखेंगे 120 डिग्री और 90 डिग्री के कोण कैसे बनाए जा सकते हैं। पहला चरण, हम एक किरण OP खींचेंगे। दूसरा चरण, अब हम प्रकार लेकर उसका नुकीला सिरा O पर रखेंगे। प्रकार में एक सुविधाजनक त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे जो किरण OP को बिंदु A पर काटती है। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम उसका नुकीला सिरा A पर रखेंगे और प्राप्त चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम K नाम देंगे। इसी को दोहराते हुए हम प्रकार का नुकीला सिरा K पर रखेंगे और पहले वाले चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम C नाम देंगे। चौथा चरण, अब अगर हम O से शुरू होकर C से जाती हुई किरण OC खींचेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोण POC जिसका माप है 120 डिग्री। चांदे के उपयोग से इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। पांचवा चरण, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम C और K से एक दूसरे को काटता एक चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को G नाम देंगे। छठा चरण,
अब अगर हम O से शुरू होकर G से जाती हुई किरण OG खींचेंगे तो प्राप्त कोण POG की माप 90 डिग्री होगी। चांदे के उपयोग से इसे हम सत्यापित कर सकते हैं। अब आप इस विधि के प्रयोग से 150 डिग्री का कोण बनाने का स्वयं प्रयास कीजिए। आज हमने सीखा प्रकार के प्रयोग से विशेष माप के कोण बनाना। अगले वीडियो में दिए माप का कोण बनाने से संबंधित उदाहरण देखेंगे।